श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारंदास। जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को वास बलो जहाँ पास वह यमुना पटरानी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली राधा रानी की जय। स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरे बांके बिहारी राधे राधे। जय जय श्री राधे। तो आज का भव्य दिव्य बड़ा ही मनोहारिक सुंदर पुष्प बंगले के दर्शन आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक झलक हमें निकुंज वन की दिख रही है। बहुत सुंदर ये लग रहे हैं, देख सकते हैं कितनी सुंदर ये डेकोरेशन है। तो आज हम बिहारी जी के श्री चरणों को स्पर्श करने वाले हैं। तो बिहारी जी ने हमें कितना साक्षात एक आशीर्वाद दिया है कि जैसे हमने ठाकुर जी के लिए, बांके बिहारी जी के लिए, हमारी राधा रानी के लिए, हमारे स्वामी जी महाराज के लिए जिस तरीके से हमने एक निकुंज वन का कॉन्सेप्ट रखा था, उसको बनाने की कोशिश करी थी, क्रिएट करने की कोशिश करी थी। तो ठाकुर जी महाराज का जो आशीर्वाद है, ठाकुर जी महाराज का जो आशीर्वाद है, किसको चाहिए वो सभी भक्तों तक पहुंचा। इसमें चरणामृत चाहिए, हमको चाहिए, भंडारी से भरवा। तो कॉन्सेप्ट हमने सोचा था। तो बिहारी जी ने आज जब हम उनके श्री चरणों को स्पर्श करने का एक हम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, तो बिहारी जी ने आज भी कुछ निकुंज वन की झलक दी। और बिहारी जी का जो आज जगमोहन का पुष्प बंगला है वो भी बड़ा मनोहारिक है, वो भी बड़ा सुंदर है। तो वापस से हमने जो फूल हैं वो भी बड़े अच्छे से हमने फूल रखे हैं, जो ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों को हम प्रणाम करेंगे तो उन पुष्पों के जरिए ही करेंगे। लेकिन अभी लोगों को, भक्तों को जुड़ने देते हैं और तब तक हम आज के पुष्प बंगले का आनंद लेते हैं। श्री राधा श्री राधे राधे राधे। और इसके नीचे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्वास्तिक बना है। यहाँ से दिखेगा नहीं लेकिन स्वास्तिक है। और यहाँ तोता वगैरह सभी लटके हुए हैं, देख सकते हैं हम। छोटी छोटी झलक है यहाँ नजर आ रही हैं। बस तेरा सहारा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काना मोर बने आए हो। तो यहाँ मोर भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं या बैठे हुए विराजमान है। जय हो। और यहाँ केले का काम है, इस पे देख सकते हैं सुंदर सुंदर कढ़ाई मोर बने हुए हैं। जय हो मेरे बांके बिहारी। और भक्तों पर लुटाने के लिए कितने सुंदर पुष्प इसमें भरे हुए हैं पूरे। और इन्हीं पुष्पों को हमने ठाकुर जी के इसमें लिया है, जो हम इस्तेमाल करेंगे, ठाकुर जी के श्री चरणों पर अर्पण करेंगे। जय। तो ये पूरा यहाँ केले का काम है। और यहाँ ठाकुर जी के श्री चरणों पर लिख रहा है श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री निधमन दास। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जय जय श्री निधवनवास। जय हो। और यहाँ केले खोलो, केले का काम देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर। और यहाँ पर भी मोर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर ठाकुर जी महाराज की कृपा को पाने के लिए ही हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और वो सौभाग्य हम प्राप्त कर रहे हैं जिसमें कि बिहारी जी के श्री चरणों को प्रणाम करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। तो जल्दी से मैं चाहूँगा कि भक्त लाइव आ जाएं, ताकि जो हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए हमें एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम बिहारी जी के श्री चरणों को स्पर्श कर सके। पीछे से जाकर वहीं रखिए हैं सामने राजू भैया के पास। वो सौभाग्य में प्राप्त हो रहा है। वो सौभाग्य ऐसे ही नहीं मिलता। वो सौभाग्य प्राप्त करने के लिए भी बिहारी जी की भक्ति करनी पड़ती है। देखिए जितने भी भक्त लोग, मैं ये फिर से कहूँगा, जितने भी भक्त लोग लाइव आ रहे हैं ना, ये मान लीजिए कि आपको बिहारी जी ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप उनके श्री अंग को, आप उनके श्री चरणों को, कमल पुष्प रूपी श्री चरणों को आप स्पर्श कर सकें लाइव में। क्योंकि बाद में जो वीडियो देखेंगे वो तो एक अलग ही बात है, वो तो हम कभी भी देख सकते हैं, लेकिन लाइव के दौरान अगर हमको
बिहारी जी के श्री चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो हम बहुत लकी हैं। तो जितने भी भक्त लोग यहाँ इस वक्त लाइव जुड़े हमारे साथ, यकीन मानिए आप बहुत लकी हैं और आप पर ठाकुर जी की असीम कृपा है, और आप पर ठाकुर जी की इतनी कृपा है, राधा रानी का इतना आशीर्वाद है आपको, ये कहूँगा बिहारी जी का इतना आशीर्वाद है और राधा रानी की इतनी असीम अनुकंपा आपके ऊपर कृपा है, असीम कृपा है कि आपको ये लाइव के दौरान स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यानी कि बिहारी जी के श्री चरणों को। तो जितने भी लोग लाइव को बाद में देखेंगे वो बिहारी जी के इस लकी वाले जो पार्ट में मेरे ख्याल से शायद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जो चीज़ लाइव में अपॉर्चुनिटी में मिल रही है, जो चीज़ लाइव के दौरान मिल सकती है, वो बिना लाइव के नहीं मिल सकती, क्योंकि वीडियो को तो हम जब चाहें तब देख सकते हैं बाद में, लेकिन लाइव के दौरान ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी उस ही मोमेंट में होती है, उसी पल में होती है कि यहाँ पर मैं फ़ोन को बिहारी जी के श्री चरणों पर रखूँगा और आप लोगों को ये सुअवसर प्राप्त होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा कि आप बिहारी जी के श्री चरणों को मानसिक रूप से स्पर्श कर सकें, मानसिक रूप से आप उनको छू सकें, मानसिक रूप से आप प्रणाम कर सकें। तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन को आपको स्पर्श करना है, आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन को प्रणाम करना है, अपने हाथों से, अपने मस्तिष्क से प्रणाम करना है, अपने हाथों से भी स्पर्श करना है। और जो भी मनोकामना आपकी है, कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय बिहारी जी की, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, ये कुछ भी लिखकर आप अपनी मनोकामनाओं को बोलेंगे। और ये कमेंट सेक्शन जो है रुकने नहीं चाहिए, बार बार आप कमेंट्स करते रहेंगे, चाहे कॉपी पेस्ट करना हो, चाहे उसको एक बार टाइप कर दीजिए, बाद में उसको कॉपी करके बार बार पेस्ट करते रहिए, मतलब कंटिन्यू वे में आप कमेंट्स भेजते रहिए, ताकि जब ये लाइव सेशन विराम होना तो कम से कम 10,000 कमेंट्स होने चाहिए। और जितने भी भक्त लोग यहाँ पर लाइव आ रहे हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो कम से कम कुछ लोगों को, जो मतलब मैं तो ये कहूँगा बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो शेयर करें, ताकि और भी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसीलिए हम थोड़ा सा वेट और करें, क्योंकि धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो सौभाग्य मिल रहा है, वो सभी को मिलना चाहिए। और हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग बिहारी जी के श्री अंग को, बिहारी जी के श्री चरणों को स्पर्श करके, प्रणाम करके, नमन करके अपने लिए जो भी मनोकामना वो मान सकें। क्योंकि आजकल हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी तंगी है, बहुत सारे दुख दर्द हैं, इवन हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं जो हम ठाकुर जी से बांटना चाहते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते। और यकीन मानिए बिहारी जी के श्री अंग को स्पर्श करने का मतलब है, बिहारी जी के श्री चरणों को स्पर्श करने का मतलब ये है कि बिहारी जी तक आपकी जो बात है वो डायरेक्टली जा रही है, डायरेक्ट वे में जा रही है। और मैं नितिन सांवरिया गोस्वामी आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी इसीलिए लेकर आया हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग बिहारी जी से जुड़ सकें, कनेक्ट हो सकें। देखिए राधा नाम का अभी हमने फूल बंगले में पढ़ा कि राधा नाम का भी गुणगान हम करते हैं यहाँ पर। राधा नाम का एक मतलब है कि रा से रटते रहो, धा से कर लो ध्यान, और रा और धा के बीच में बसे कृष्ण भगवान। मैं फिर से रिपीट करूँगा, रा से रटते रहो, धा से कर लो ध्यान, यानी राधा नाम को रटते रहो, राधा नाम का ध्यान कर लो। तो रा से रटते रहो, धा से कर लो ध्यान, और रा और धा के बीच में बसे कृष्ण भगवान, यानी कि कृष्ण भगवान जो है हमारे, वो राधा नाम के बीच में बसते हैं। तो जब भी हम जय श्री राधा, जब भी हम श्री राधा, जब भी हम राधे राधे करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बिहारी जी यानी कृष्ण जी हमारे उसमें आ जाते हैं। तो श्री कृष्णा उस नाम में अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि वो राधा रानी के नाम के रा और धा के बीच में होते हैं। और हम जब भी कृष्ण जी का नाम लेते हैं तो जय श्री कृष्णा कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, तो श्री कृष्ण उनका कंप्लीट नेम हम कहते हैं। और जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो हम जय श्री कृष्णा कहते हैं। तो वहाँ पर जो श्री है वो राधा रानी का नाम है, और हमेशा जो है राधा जी कृष्ण जी से आगे आती है। जब भी हम राधे राधे करेंगे, जब भी, तो उसमें रा और धा के बीच में कृष्ण जी हैं। राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं कहते हैं। जय श्री कृष्णा कहते हैं, जय श्री राधे कहते हैं। तो वहाँ श्री राधा आती हैं। श्री जी हमारी श्रीजू बहुत ही दयालु हैं और बहुत ही कृपा बरसाने वाली हैं। तो चलिए, जो भी लोग बिहारी जी के श्री चरणों पर अपनी सेवा भी पहुंचाना चाहते हैं, वो इसमें स्टार्स के जरिए, लाइव के दौरान स्टार्स के जरिए पहुंचा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें आप स्टार्स के जरिए सेवा समर्पित भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, आप हमारी टीम का नंबर लीजिए, ताकि आप उनके साथ ब्रॉडकास्ट में जुड़ें, ताकि आपको डेली के लाइव सेशंस के लिंक आते रहें। जो बिहारी जी की आरती करते हैं, जैसे श्रृंगार आरती हो गई, बिहारी जी की शयन आरती हो गई, या फिर आज का जो वेरी मच स्पेशल लाइव है, बहुत ज़्यादा स्पेशल लाइव है कि बिहारी जी के श्री चरणों को, श्री अंग को स्पर्श करने का मैं सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस वर्ड बिल्कुल बोलूँगा कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो वो सौभाग्य हमें मिल रहा है, तो वो सौभाग्य वापस से फिर कब मिलेगा, उसके लिए आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका व्हाट्सएप नंबर है
8937908000 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 9058169689। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी सबसे बड़ी एकादशी आ रही है, निर्जला एकादशी 31 ऑफ मई, 31 मई को निर्जला एकादशी आ रही है। उस पर हमने परिक्रमार्थी भक्तों के लिए जो वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाएंगे, जो बिहारी जी मंदिर आएंगे, जो दर्शन करेंगे, दर्शनार्थी श्रद्धालुओं के लिए हमने एक सेवा रखी है। कोशिश कर रहे हैं कि मैंगो शेक वितरण करेंगे उस दिन, आमरस वितरण करेंगे, तो उस सेवा में आप लोग शामिल हो सकते हैं। उसकी जानकारी भी आप हमारी टीम से ले सकते हैं, जिनका व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया 8937908000 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 9058169689। तो काफ़ी वक्त लोग लाइव आ चुके हैं, तो क्यों ना हम अब बिहारी जी के श्री चरणों को स्पर्श करते हैं। और जो भी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार और, कि आप लोगों के मन में जो भी मनोकामना है कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखिए, जय श्री राधे लिखिए, जय श्री कृष्णा लिखिए, जय बिहारी जी की लिखिए, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास लिखिए। जो भी आप लिखना चाहें कमेंट सेक्शन में वो टाइप करके आप उसको कॉपी कर लीजिए, पेस्ट करते रहिए बार बार, और अपनी मनोकामनाओं को अपने हृदय में, अपने दिल में ज़रूर बोलें। और मैं जैसा कि कहता हूं कि कुछ लोगों के पास अगर पुष्प हैं तो पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास अगर जो भी ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए स्क्रीन पर जो भी है वो आप अर्पण कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्क्रीन को स्पर्श करिएगा, नमन करिएगा, प्रणाम करिएगा। तो चलते हैं यहाँ से एक बार और वापस से, जिन भक्तों ने दर्शन नहीं किए उनको फूल बंगले के दर्शन करा देते हैं। इस तरीके से आज का फूल बंगला है, बड़ा सुंदर मनोहारिक दिव्य भव्य पुष्प बंगला, यहाँ पर भी राधे राधे लिख रहा है। जय हो मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी लाल। और यहाँ पूरा केले का काम हो रहा है, इसको बंद कर दूंगा, इसको भेज दूंगा। नजर तो लग जाएगी मेरे बांके। तो यहाँ पर ये हम लेकर आ गए हैं पुष्प, और इन्हीं पुष्प के ज़रिए आप लोगों को स्पर्श करने का ये मौका मिल रहा है। तो इन्हीं पुष्पों के ज़रिए हम बिहारी जी के श्री चरणों को स्पर्श करेंगे और ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे। तो ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे। और बहुत ही सुंदर एक ठाकुर जी के पास में छड़ी रखी है, बहुत सुंदर है। उसके भी अगर दर्शन पॉसिबल होंगे तो पहले प्रणाम कर लेते, फिर उसके बाद उसके दर्शन करेंगे। गेट खोल देना। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी मेरे बांके। तो चलिए जी, आई थिंक सब रेडी है, क्योंकि मैं भी रेडी हूँ और मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब भी स्पर्श करते हैं तो मैं भी अपनी मनोकामनाओं को आपके साथ बोलता हूँ। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु पूरे मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की मनोकामनाओं को, उनकी इच्छाओं को, उनकी खुशियों को उन तक पहुँचाएँ, उनको ये आशीर्वाद दें। उनको ये सौभाग्य तो मिल रहा है, तो आपके जब जी के हमारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा कि हम बिहारी जी के श्री चरणों को स्पर्श कर रहे हैं मिलकर मैं आपके साथ। तो जब ये सौभाग्य प्राप्त होता है तो अपने आप ही जो हमारी किस्मत की लकीरें हैं, जो हमारी तकदीर की लकीरें, वो अपने आप ही समझ जाती हैं कि भैया इन्होंने तो बांके को स्पर्श कर लिया है। और बांके को स्पर्श कर लिया है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो भैया जब बांके को स्पर्श कर लिया है ये बहुत बड़ी बात है, तो फिर तो ठाकुर जी महाराज की जो ब्लेसिंग्स है, ठाकुर जी महाराज की जो कृपा है, राधा रानी की जो कृपा है, वो अपने आप ही आती है। और तकदीर की लकीरें उनके आगे कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि सब वहीं आकर नमन करती हैं, नमन। हम तो फिर भी चरणों पर स्पर्श कर रहे हैं, तकदीर की लकीरें तो सिर्फ उस चादर तक ही पहुंच पाती हैं जिस पर ठाकुर जी विराजमान होंगे, और वो हम रात में डेली करते ही हैं। लेकिन ये हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम ठाकुर जी के ऐसे स्पर्श कर पा रहे हैं। तो चलिए जी, इन फूलों के ज़रिए स्पर्श करते हैं। कुछ पुष्पों को हम लेकर चलेंगे यहाँ से इन दोने के ज़रिए। तो यहाँ पर हम फ़ोन को लेकर चलेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर हम पीछे जाएंगे तो वहाँ पर ठाकुर जी के चरणों के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम स्पर्श करेंगे। तो मैं जब आप लोगों को कैसे पता चलेगा मैं वो भी बता देता हूँ कि जब मैं फ़ोन रखूँगा तो मैं कुंज बिहारी अष्टक बोलूँगा, वो आप लोगों तक जैसे ही पहुँचेगा आप समझ जाइएगा कि आप लोग बिहारी जी के श्री चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। और जो भी आपकी मनोकामना है वो आप कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, ये लिखकर आप अपनी मनोकामना ठाकुर जी के श्री चरणों तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि उसको पूर्ण करना बिहारी जी के लिए।
और भी आसान हो जाए, क्योंकि उनको सब पता चल जाएगा। और वैसे सब पता है, लेकिन फिर भी हम श्री चरणों को स्पर्श करके उनको पैरों को पकड़ लेना है। हम सिर्फ स्पर्श नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके चरणों को पकड़ रहे हैं, चरणों को दबा रहे हैं, उनकी मालिश कर रहे हैं। समझ लीजिए, चाहे वो इत्र की हो, चाहे पुष्प से हो। तो अब आप लोग अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। ओम यस्तु यते शुद्धिगणे निपुणरजस्रम संपूज्यते क्रतुगते प्रणत्यगिरियाभि तं सर्वकर्म फलदं निजस्य ज्ञानं श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये यं मानसे येन क्षणेन समकारि विपद्योगो ध्यानस्पदं सुगमेतन नूतन विज्ञ तं तापवारण निवारण सांकुशांकं श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये यं मानसे यस्मै विदा विधिना विधिनारदागा पूजां विवेकवर्धम अरदास्य भावकं दाक्ष लक्षण विलक्षण लक्षणाढ्यं श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। कुंज विहारे श्री हरदास विठ्ठल विपुल बिहारिंदास। जय जय श्यामा, जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को वास बोलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। तो ठाकुर जी के श्री चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अब जो ये पुष्प ठाकुर जी के श्री चरणों पर हमने रखे थे, दोने से हटाकर इनको ठाकुर जी के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। और ये छड़ी के दर्शन आप लोग कर सकते हैं, कितनी सुंदर पोशाक है आज। और इसके साथ अब ठाकुर जी के समक्ष वहाँ पर भी मैं एक बार फ़ोन को रखूँगा उनके सिंहासन पर, ताकि आप उनके सिंहासन को भी उस वक्त स्पर्श कर सके जिस वक्त ठाकुर जी उस सिंहासन पर विराजमान है। हम लोग आरती के बाद तो स्पर्श करते हैं जब ठाकुर जी यहाँ से अपने गर्भगृह में चले जाते हैं, लेकिन नितिन सांवरे गोस्वामी आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा है आप लोगों के लिए ही, ताकि आपके जीवन में खुशियाँ आ सके। और जब आपके जीवन में खुशी आएंगी ना, तो यकीन मानिए मुझे बड़ी खुशी होगी, और आप लोग उस खुशी को स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी सनातनी जितने भी हैं और भी जुड़ सकें और हमारे धर्म के प्रति हमेशा सचेत रहें। हमें किसी और धर्म पर नहीं जाना, हमें सिर्फ अपने धर्म पर जाना है। हमें हमारे कान्हा जी से मतलब है, हमारे राधा रानी से मतलब है, हमें हमारे बांके बिहारी जी से मतलब है। और मैं बताऊं, बहुत से लोग बांके बिहारी जी का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं, कुंज बिहारी जी का मतलब ही नहीं समझ पाते। मैं फिर से कहूँगा, बांके बिहारी जी का पुराना नाम कुंज बिहारी है, और कुंज बिहारी में राधा रानी और कृष्ण ये दोनों समाते हैं, यानी दोनों ही आते हैं। एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण दोनों से नहीं। तो आप जब भी बांके बिहारी जी का ध्यान करते हो, आप जब भी कुंज बिहारी जी का ध्यान करते हो, तो आप राधा रानी का भी ध्यान कर रहे हो और आप कृष्ण जी का भी ध्यान कर रहे हो। तो उन दोनों का एक साथ ध्यान करने का एक ही स्वरूप में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता, जहाँ पर ठाकुर जी का समाज एक रूप में हो, राधा और कृष्ण दोनों स्वरूप में हो। वो सिर्फ और सिर्फ जमीन से प्रकट ठाकुर जी को स्वामी हरदास जी महाराज ने हमारे लिए इस कलयुग में प्रकट किया, और ताकि हम इस कलयुग में इनकी सेवा पूजा करके अपने पापों को नष्ट कर सकें। कम करना तो बहुत दूर की बात है, मैं नष्ट करने की अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं मिलती, सिर्फ बिहारी जी की सेवा और बिहारी जी के श्री चरणों पर मिलती है। और जब भी आप बांके बिहारी जी के सेवक बनकर आते हो, आप तो समझ लीजिए आप राधा रानी की भी सेवा कर रहे हो, आप बिहारी जी की भी सेवा करो। चाहे आप इत्र सेवा कर रहे हो, चाहे डेलीज पूजन कर रहे हो, मनोकामना पूजन कर रहे हो, रजत चरण पादुका पूजन कर रहे हो, स्वर्ण चरण पादुका पूजन कर रहे हो, रजत श्रृंगार पूजन, स्वर्ण श्रृंगार पूजन, या जो भी आप पूजन करो, रजत कलश पूजन कर रहे हो, या पुष्प बंगला बनवा रहे हो, ठाकुर जी के लिए फूल महल तैयार करवा रहे हो, चाहे पोशाक श्रृंगार, जिस तरीके से भी कैसे भी आप सेवा कर रहे हो, आप राधा और कृष्ण दोनों की सेवा कर रहे हो। तो चलते हैं वापस से बिहारी जी के सिंहासन पर प्रणाम करते हैं एक बार और वो भी उस वक्त जिस वक्त स्वयं ठाकुर जी यहाँ मौजूद हैं।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे। ठाकुर जी के श्री चरणों को स्पर्श करने वाली तुलसी देवी जी के भी दर्शन आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ से मैं लाइव सेशन को विराम देना चाहूँगा। फिर से कहूँगा कि आरती में मिलेंगे, लेकिन एक बार तो बिहारी जी के इस पुष्प बंगले के दर्शन तो बनते हैं। ये देख सकते हैं, एक मिनट बंद करें। राधे राधे, एक मिनट पकड़ो, एक मिनट। दर्शन करते समय अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ ना उठाएं, इसी का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तो बिहारी जी की कुछ माला को मुबारकबाद ध्यान रखें। जय जय श्री राधे। तो बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा बनी रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे। नए लाइव सेशन में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक जय बिहारी जी की। श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। रात्रि को मिलेंगे आरती में बिहारी जी महाराज की, और बिहारी जी के श्री चरणों को वापस से हमने स्पर्श किया। और फिर से विराम देने से पहले यही कहेंगे कि हे प्रभु, ऐसा सुअवसर, ऐसा सौभाग्य हमें बार बार देते रहें, हर बार देते रहें कि हम स्पर्श करें। तो इस वक्त जितने भी लोग लाइव है ना, 1.2 के समथिंग जो लाइव हैं, इनके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि लाइव के दौरान इन्होंने स्पर्श किया। और यकीन मानिए, आप पर बिहारी जी की और राधा रानी की बहुत सारी कृपा है, तभी आप लोगों ने स्पर्श किया है। तो बिहारी जी का आशीर्वाद, राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही हम चाहते हैं। तो जय बिहारी जी की। श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। राधे राधे। शेयर टू ऑल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपका फर्ज बनता है। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, राधे राधे। और फिर से कहूँगा, निर्जला एकादशी की जानकारी ले लेना, बहुत बड़ी एकादशी है, सबसे बड़ी एकादशी है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप उस पर दर्शनार्थियों के लिए, परिक्रमार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सेवा कर सके, सेवक बनकर उनकी सेवा कर। जब आप ऐसी सेवा करेंगे तो बहुत आशीर्वाद मिलेगा। वो हमारी टीम से जानकारी आप ले सकते हो। और मैं कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद किया, तो भाई आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। और उसके बाद आप बिहारी जी को धन्यवाद करिए। मैंने आप लोगों को बोला, लेकिन आप बिहारी जी को धन्यवाद किए, उन्होंने ही आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सौभाग्यशाली बनाया है। सौभाग्यशाली आपको बिहारी जी ने बनाया, हमारी प्यारी राधा रानी ने, श्रीजू ने बनाया। राधे राधे।